हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा में दो धमाकेदार न्यूज़ निकल करके आ रही है। हालांकि एक न्यूज़ जो है वो 70 करोड़ का फ्रॉड जो निकल करके आया है नया, उसके बारे में है, तो वो भी बताना चाहूँगा। और एक न्यूज़ है जो आर्टिकल है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, वो भी आपके साथ बताना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने दोस्तों गेल, वोडाफोन इंडिया, टाटा केमिकल्स और रिलायंस के ऊपर कल वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उसको देख सकते हो मेरे चैनल को विजिट करके। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो बताने की कोशिश की है। पहले बात करेंगे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की सिचुएशन क्या रही थी फ्राइडे को। आप देख सकते हो 47.50 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 45 पैसे डाउन, 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी बैंक ऑफ बड़ौदा में। पहले चलेंगे एनएससी की वेबसाइट पे, कारोबार की क्या डिटेल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा, तो मैंने हाईलाइटर निकाल लिया है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने सर्च करके रखा है। 47.50 पे क्लोजिंग, जैसे मैंने बताया 45 पैसे डाउन, 1% के आसपास की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 47.95 यहाँ पे ओपन होता है 47.95, मतलब फ्लैट ओपनिंग। हाई भी बनाया है दोस्तों 48.30 के आसपास का, और यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है 47.20 के आसपास का। और फाइनली क्लोजिंग यहाँ पे एडजस्टेड बोर्ड दिखाई दे रही है, वो 47.55 के आसपास दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे रेंज रही थी, इतनी ज्यादा बड़ी रेंज तो नहीं देखने को मिली थी। हालांकि फ्राइडे को यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडिंग हो चुकी थी 1,75,92,000 शेयर की, जिसमें से डिलीवरी हुई है 34,12,000 शेयर की। डिलीवरेबल परसेंटेज हालांकि कम है, डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रहे 19.40, तो 20% के आसपास की यहाँ पे डिलीवरी उठती हुई हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल रही है। अभी हम चलेंगे सीधा न्यूज पे और न्यूज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं इंडिया टाइम्स पे लेके आया हूँ CIB बुक्स रेलको स्टील फॉर 17 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा लोन फ्रॉड। तो दोस्तों यहाँ पे रेलको स्टील है, उसको लोन दी गई थी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 17 करोड़ रुपए के आसपास। तो वो एज ए फ्रॉड यहाँ पे घोषित हो गया है, और जिसके चलते यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने CBI में FIR दर्ज कराई है। तो हम पूरी न्यूज पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब कि CBI has issued an FIR against Renco Steel Private Limited promoter for 17 crore loan fraud based on complaint filed by the Bank of Baroda। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक कंप्लेंट दर्ज करी है रेनको स्टील के प्रमोटर के खिलाफ, जो कि 70 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो इंटरेस्टिंग न्यूज है दोस्तों ये। अपार्ट फ्रॉम रेनको स्टील, CBI नेम डायरेक्टर रमेश चेरुकुरु, नागा लक्ष्मी चेरुकुरु, James Manohar Raj, D.V. Subba Rao as accused in criminal conspiracy, forensic, cheating and criminal misconduct. Renco Steel was incorporated in November 2010। तो यहाँ पे इन जो सभी लोगों का नाम मैंने बताया वो यहाँ पे डायरेक्टर से, उसके खिलाफ यहाँ पे FIR दर्ज करी है। यहाँ पे बात करें रेनको स्टील की तो 2010 में उसका निर्माण हुआ था, कंपनी स्टार्ट हुई थी। रजिस्टर ऑफ कंपनीज एट विजयवाड़ा में यहाँ पे उसका प्लांट है। द कंपनी हैज अवेल 22 करोड़ क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। हालांकि पहले उसने 22 करोड़ की यहाँ पे लोन उठाई थी, जो कि वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे जाकर के 97 करोड़ के आसपास की दिसंबर 2011 तक पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे जो फ्रॉड किया है, इसी के चलते बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की है। तो आगे जाके इस सिचुएशन क्या इमर्ज होके आती है वो अपने आप में देखने वाली बात है। कल आपको पता होगा बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी थी, परंतु यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर लगातार कंटिन्यूसली प्रेशर में बना रहता है। हालांकि PNB भी बना रहता है। PSU बैंकों की दोस्तों यही एक कमजोरी है, उसकी जो लोन्स है काफी ज्यादा NPO में फंस चुकी है। तो अभी यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि 70 करोड़ रिकवर हो पाते हैं या नहीं, वो तो आगे वाला वक्त ही बताएगा। तो मुझे लगा दोस्तों ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा के इन्वेस्टर है उसके लिए ये न्यूज काफी मायने रखती है, इसलिए मैंने आपको ये शेयर करने की कोशिश की। दूसरी न्यूज पे चलेंगे। दूसरी न्यूज हालांकि पॉजिटिव दिखाई दे रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड पे यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा विद द लोन रिकास्ट हेजी स्ट्रॉन्ग री रेटिंग फ्यू क्वार्टर अवे। तो यहाँ पे एक आर्टिकल निकल करके आया है बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से।
यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के दिन आगे अच्छे आ सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरी न्यूज पढ़ना चाहूंगा। इफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सितंबर Q2 रिजल्ट टर्न अ स्ट्रीट। तो आपको पता होगा कि SBI का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आया था। तो यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ज़्यादा अच्छा ही आया था, इतना बुरा नहीं आया था। विद द ओवर 5% लोन ग्रोथ एंड 15% ग्रोथ इन क्रेडिट रिटेल क्रेडिट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट में देखने को मिला था कि 5% की लोन ग्रोथ में यहाँ पे इजाफा हुआ था और रिटेल क्रेडिट में 15% का इजाफा हुआ था। एडिंग 128% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी 128% की जंप दिखाई दी थी। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है द गुड शो हेल्प बैक गेन और 11% आफ्टर Q2 रिजल्ट। तो इसी अच्छे रिजल्ट के चलते यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा Q2 के रिजल्ट के बाद 11% भाग चुका है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट बताना ये चाहते हैं कि ये मैं टाइटल वर्ड की जो टाइटल ये कहना चाहता है कि आगे जो अच्छी रेटिंग मिलने वाली है और अच्छे दिन आने वाले हैं वो यहाँ पे साइन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है Q2 के नंबर से। तो हो सकता है कि यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा आगे जाके बहुत बढ़िया परफॉर्म करे। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्टों का अच्छा व्यू है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके। तो मुझे लगता है आपको ये जो फ्रॉड वाली जो मैंने न्यूज़ बताई इससे इतना ज़्यादा घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आगे जाकर के क्या यहाँ पे सिचुएशन इमर्ज होती है वो हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके जाके प्राइस एक्शन क्या बोल रही है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पे लेके आया हूँ। मैंने लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। 47 रुपये 55 पैसे पे क्लोजिंग। यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस था 50 रुपये के आसपास का, वहां से टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अभी ये नीचे लुढ़कता है तो मुझे लगता है 41 रुपये 60 पैसे के आसपास मजबूत सपोर्ट है और उसके नीचे 39 रुपये 50 पैसे के आसपास भी मजबूत सपोर्ट है। पर हो सकता है कि इतना ज्यादा ना गिरे। यहाँ पे एक और सपोर्ट है 45 रुपये के आसपास का, मुझे लगता है वहां तक वो लुढ़क सकता है। 45 रुपये के आसपास अगर फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो आपको मेरे ख्याल से 41 रुपये 60 पैसे का एसएल लेके यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। पहला टारगेट आपके लिए फिर से 50 रुपये हो सकता है। और दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक होता है, 50 रुपये का लेवल टूट जाता है तो आपको बिल्कुल पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पहला टारगेट आपके लिए 54 रुपये है ऊपर की तरफ और दूसरा टारगेट आगे आने वाले दिनों में 60 रुपये तक आ सकता है। तो इन लेवल को आपको वॉच आउट करना है, उसके बाद अपनी स्टडी खुद की कंडक्ट करनी है और उसके बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन लेने की कोशिश करनी है। RSI का लेवल देखें दोस्तों 57.55 का है। तो RSI का लेवल भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगा यहाँ पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टडी कीजिए और उसके बाद यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री इंट्राडे कॉल्स, स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स और लेटेस्ट शेयर बाजार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों जिस किसी ने भी जीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है उसको भी मैंने लिंक दी है, वहां से दोस्तों आप अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।